मैं अपना जो नामांकन दाखिल गधे पर गया था बैठकर, और जो सब्जी की माला थी वो मेरा एक नेताओं को एक संदेश देना चाह रहा था। ये बात तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए ना। बिल्कुल कि हम 1200 रुपये पे वोट करेंगे या शिक्षा पे बात करेंगे उस पर वोट करेंगे, या फिर हम रोजगार पे बात करेंगे उस पर वोट करेंगे। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि हमें मोदी सरकार दे रही है, मामा हमें सारी सुविधा दे रहे हैं, हमें खाने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमें 1200 रुपये दे दिए हैं, लाडली बहना, लाडली फुआ, लाडली चाची, एक एक योजनाएं निकाल रही सरकार। तो क्या करेंगे, उनको सब कुछ मिल रहा है। मैं मामा जी से केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने घोषणाएं की हुई हैं अभी तक, वो अपनी घोषणाओं के नाम बता दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राजनगर विधानसभा में। यहाँ पर चुनाव चल रहा है, 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है और लोग जाएंगे वोट करने के लिए। ऐसे में ही हमने यहाँ का एक वीडियो देखा। ये इमरान खान जी हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लोग गाड़ियों से जाते हैं पर्चा दाखिला करने, लेकिन ये गधे पर बैठ के गए थे। तो हम वीडियो देखें और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर चले आए हैं इनसे मिलने के लिए। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनके पास साइकिल तक नहीं थी, ये गधे पर बैठ के चले गए और गले में आलू, प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्चा सब पहने हुए थे। जाके हालांकि इन्होंने पर्चा दाखिला किया। अभी हम वही जानने के लिए आए हैं, क्या माहौल है। इमरान खान निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या लोग इनको पसंद करेंगे चुनाव में। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका ही बहुत बहुत स्वागत, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद इमरान, मैं अपना जो नामांकन दाखिल गधे पर गया था बैठकर, और जो सब्जी की माला थी वो मेरा एक नेताओं को एक संदेश देना चाह रहा था मैं। क्योंकि आप देखिएगा, जो नेता हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, या अन्य जो भी पदाधिकारी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जीत करके कोई काम नहीं करते हैं। अब देखिएगा, चाहे गांव की समस्याएं हों, चाहे किसानों की समस्याएं हों, चाहे शिक्षा की समस्या हो, इस पर वो काम नहीं करते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाह रहा था, इसलिए मैं गधे पर नामांकन बैठ कर गया था। तो कम से कम आपके पास तो साइकिल तो रही होगी, उस पर भी जा सकते थे। ये अगर क्या दिखाना चाहते थे आप गधे पर बैठ के जा रहे थे? क्या नेता लोगों को गधे पर बैठा रहे हैं? मैं इसलिए गया था गधे पर बैठकर, क्योंकि जो नेता हैं वो काम नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये था कि अगर ये नेता, विधायक, सांसद काम नहीं करें तो इन्हें इसी तरीके से गधे पर बैठाकर इनकी निकालनी चाहिए, बैठाना चाहिए गधे पर बैठाना। यानी नेताओं को आप संदेश दे रहे थे कि नेता लोग काम नहीं करते, इनको अगर वोट लेने आए तो गधे पे बैठाना चाहिए, और आप नेता बनने से पहले बैठ गए। नहीं, जीतने के बाद अगर कोई विधायक 5 साल आपके बीच नहीं आता है, आपकी समस्या नहीं सुनता है, किसानों की समस्या का समाधान नहीं करता है, रोजगार की समस्या का समाधान नहीं करता है, गांव में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पानी की समस्या है, खेती की समस्या, खाद की समस्या किसानों को बहुत ज़्यादा होती है, आवारा गाय देखिएगा बहुत सारी घूमती रहती हैं और किसान परेशान होते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाह रहा था कि अगर जीतने के बाद ये सांसद, विधायक, कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि हो, काम ना करे तो उनकी इसी तरीके से गधे पर बैठाना चाहिए था। मैं ये संदेश देना चाह रहा था। चलिए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से तो किसी को समर्थन देंगे? अगर देना हो तो किसको समर्थन देंगे? देखिए, जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो उसके बाद फिर मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे जो अन्य लोग बाग हैं, जो सहयोग कर्मी हैं, उनसे मैं सलाह मशवरा करके सोचूंगा कि किसको मुझे अपना समर्थन देना है। समर्थन देंगे, देना तो पड़ेगा ही, अकेले कहाँ सरकार आप बना पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, देखिए हमने बहुत से यहाँ पे कई गांव में सर्वे किए। यहाँ पे रोजगार की समस्या लोगों की है, सबसे बड़ी रोजगार की समस्या है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। लोग यहाँ कहते हैं कहीं कहीं एक बड़ा मलहरा गांव है, विधानसभा था या गांव था वो, देखिए ध्यान में है, विधानसभा, वहाँ पे एक गाँव था। वहाँ की महिलाएँ बता रही हैं कि कितने लोगों के बच्चे हॉस्पिटल तक पहुँचते नहीं, रोड पर पैदा हो जाते हैं। तो अगर आप कोई ऐसी खबर आपके विधानसभा या आप गांव से ऐसी कोई समस्या है? बिल्कुल, बक्सवाहा, जो आप बड़ा मलारा की बात कर रहे हैं, बक्सवाहा आता है वहाँ पर क्षेत्र, वहाँ का वीडियो एक वायरल भी हुआ था। जो महिला, वहाँ पर रास्ता नहीं थी तो एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई थी और लोग चारपाई पे बैठा कर उस महिला को लेकर आए हुए थे। उसके बाद उसको एम्बुलेंस में ले जा करके फिर छतरपुर ले जाया गया था, जब तक महिला को डिलीवरी भी हो गई थी। और महिला और बच्चा दोनों बहुत तकलीफ में। तो ऐसा एक गांव नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे गांव हैं। आप हमारे राजनगर विधानसभा में देखिएगा,
मलुआपुरवा एक गांव है ललपुर पंचायत में, उस बरसात के समय वो गांव बिल्कुल कट जाता है, उसके लिए रास्ता नहीं है। मैंने कई बार खबर में अपने पेपर में प्रकाशित की, खबर अपने चैनल पे भी खबर डाली और मैंने विधायक को भी अवगत कराया, सांसद को भी अवगत कराया और अन्य जो जनप्रतिनिधि उनको भी अवगत कराया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी वहाँ पर लोग वोट मांगने तो जाते हैं और लोगों को आश्वासन देते हैं, मलुआपुरवा ललपुर पंचायत के में आता है, लेकिन आज तक वो रास्ता कंप्लीट नहीं हुई है। और आपने बात करी स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर आप चाहे राजनगर अस्पताल चले जाइए, चाहे लौकर अस्पताल चले जाइए, आप अभी देखिएगा कहीं के भी अस्पतालों में आपको एक तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे तो आपको जो दवाइयाँ होती हैं वो नहीं मिलेंगे। और इतनी स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं कि बहुत ज़्यादा आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, आए दिन खबरें भी वायरल होती हैं। और आप देखिएगा शिक्षा इतनी बेकार है, जब तक आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और शिक्षा बच्चों का देश का भविष्य होता है, बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। कहने वाले को आप देखिए, बच्चे जाते हैं स्कूल में, मिड डे मील सुबह से जाते हैं, उनको ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको खाना पीना खाया उनने और फिर आप भाग आए। वो आप ऐसे किसानों की गाय है ना, जो गाय ऐसे घूमती हैं और किसान 4 महीने अपनी फसल को जोतता है, बेता है और पानी लगाता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन आवारा गाय अगर वो एक दिन नहीं देखता है ना तो उसकी 4 महीने की मेहनत पूरी पानी में चली जाती है और फसल को नष्ट कर देती हैं गाय। ना तो गौशालाएं तो कांग्रेस ने बनवा दी, भाजपा सरकार गाय पर राजनीति करती है, लेकिन गायों के लिए करते दोनों के दोनों कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आवारा गाय सड़कों पर घूमते हैं, आवारा गाय रोडों पर बैठती हैं, तो देखिए उससे कितने एक्सीडेंट होते हैं, हमारे भाई बहन माँ कितने लोग जान गंवाते हैं। उनके परिवार से पूछिए जिसका एक्सीडेंट में जान गंवाई हो, उससे पूछिए आप, और किसानों से पीड़ा पूछिए आप, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, केवल और केवल ये लोग राजनीति करते हैं। लोगों को क्या चाहिए? सरकार तो खाने के लिए दे रही, राशन दे रही है और 1200 रुपये दे रही है, संडास तक दे दी, सब कुछ दे दिया। शिक्षा क्या करेंगे लोग? लेके पढ़ लिख के क्या करेंगे? अगर पढ़ लिख लेंगे तो सवाल जवाब करेंगे नेताओं से, तो ज़रूरत क्या है शिक्षा को? मैं कह रहा हूँ आप 1200 रुपये मत दीजिएगा, मैं कह रहा हूँ आप जो अन्य चीज़ें हैं सुविधाएं वो मत दीजिएगा, मैं कहता हूँ आप उनको रोज़गार दीजिए ना। एक महिला को अगर आप रोज़गार देंगे तो अपना घर भरण पोषण बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगी, खिलाएगी, कपड़े देगी, स्वच्छ देगी। 1200 रुपये में 1500 रुपये में क्या होता है बताइए? 50 रुपये पड़ता है महोदय। ये महोदय सुनिए, ये बात तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए ना, बिल्कुल, कि हम 1200 रुपये पे वोट करेंगे या शिक्षा पे बात करेंगे उस पर वोट करेंगे, या फिर हम रोजगार पे बात करेंगे उस पर वोट करेंगे। यहाँ के लोग तो बोलते हैं कि हमें मोदी सरकार दे रही है, मामा हमें सारी सुविधा दे रहे हैं, हमें खाने के लिए 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमें 1200 रुपये दे दिए हैं, लाडली बहना, लाडली फुआ, लाडली चाची, एक योजनाएँ निकाल रही सरकार। तो क्या करेंगे? उनको सब कुछ मिल रहा है। मैं मामा जी से केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ, जो उन्होंने घोषणाएं की हुई हैं अभी तक, वो अपनी घोषणाओं के नाम बता दें। मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, मैं उनके चरणों में गिर जाऊँगा, लेकिन मामा जी बस घोषणा वीर हैं। आपने सुना होगा, लोग तो कह रहे हैं कि मिल रहा 1200 रुपये लाडली बहना की ताप, तो जो योजना निकाली गई उनकी मिल रहा है। बिल्कुल, लाडली बहना योजना है। मैं कह रहा हूँ, मैंने वही तो आपसे कहा ना पत्रकार महोदय, कि मैं कहता हूँ कि महिलाओं को रोजगार दे दीजिएगा, स्वरोजगार दे दीजिएगा, उनको काम दे दीजिएगा। वो 1500 नहीं 5000 10,000 कमाएंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगी, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। चीज बताइए, आपको पैसे मिल रहे हैं और आप बोले हम उन्हीं को फिर चुनेंगे, तो नेता तो लालच देंगे ही ना। हमें आपको सोचनी चाहिए कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा की व्यवस्था चाहिए, हमें शौचालय नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए ना कि हम कहाँ पैसे लेके 1200 रुपये हम उनको वोट कर रहे हैं, तो हमारी गलती है कि नहीं है? बिल्कुल गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आप सुप्रीम कोर्ट भी देखिए, उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके जो लोक लुभावन भावने हैं उनको आप लोगों को बंद करना चाहिए। अगर ये आप लोग आगे करेंगे तो हम आप लोगों को कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो सदस्यता है वो ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से चल रहा है, लेकिन चाहे कोई भी सरकार हो, केवल और केवल लालच देती है। मैं कहता हूँ आप केवल और केवल विकास पर बात करिए, लोगों की समस्या पर बात करिए,
कोई ध्यान नहीं देता है। केवल जात पर, धर्म पर, वर्ग पर ही वोट मांग रहे हैं सब कोई। मैं इस जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मुझे उसने वोट टिकट नहीं दिया। अरे भाई साहब, आप उस पार्टी में 20 साल थे, आपने वोट नहीं दिया, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो आप दूसरी पार्टी में आ गए, अब वो पार्टी बेकार हो गई। अभी तक आप उसी के पार्टी के गुण गा रहे थे ना, अब आप उसी की बुराई कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों को जागना होगा, देखना होगा, सोचना होगा, सोच समझ कर ही वोट देना होगा, और अपना और पराया इस चीज को भी परखना होगा। कौन आदमी आपके लिए खड़ा हुआ है, कौन आदमी विकास की बात करेगा, कौन आदमी के अंदर कैपेबिलिटी है, उस चीज को आपको देखना होगा। आप जात धर्म पर वोट नहीं कर सकते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार आ गई तो हम हर घर के एक सदस्य को नौकरी देंगे। क्या नौकरी मिल पाएगी? मोदी जी ने भी तो कहा था 1 करोड़ रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने तो हर 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आते हैं, हर महीने 1 लाख नौकरी देंगे। आप देखिए, नौकरी 1 लाख दी हुई है कि हर महीने 1 लाख नौकरी जाती है। कोरोना काल में कितनी लोगों की नौकरियां गई, कितने लोगों ने जान गंवाई। आप देखिए, गंगा में लाशें बही हुई तो कोरोना काल में आप देखिए कितने लोग मरे हुए थे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा बस मुझे वोट दे दो, मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे आप रोजगार बात करिए, शिक्षा पर बात करिए, स्वास्थ्य पर बात करिए, लोगों की ये बेसिक जरूरतें होती हैं, इस पर बात करिए ना आप। बिल्कुल। तो अब यहाँ विधायक मौजूदा कौन है? यहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा हैं, और वो हमेशा यही लोग कहते हैं उनके बारे में, वो अच्छा नहीं करते तो बुरा नहीं करते। विधायक जी, आपको चुनाव हुआ है रोजगार के लिए, विकास के लिए, आप विकास करिए ना। कुछ किए हैं विकास? कुछ किए हैं? किए होंगे, अब मैंने तो, मुझे तो नहीं देखा। आपका गांव, आपके गांव में कुछ, अगर हम पर्सनल आपसे पूछते हैं, आपके गांव, आप तो अपने गांव में रहते होंगे, घूमते होंगे, कुछ देखा विकास? हाँ, मंदिर के लिए कुछ पैसा दे गए थे। बस मंदिर के लिए? जी हाँ, मंदिर के लिए पैसा दे गए थे। क्या लगता है इमरान खान मात दे पाएंगे इन मगरमच्छों का जो बैठे हुए हैं निगलने ऐसे पहुंचते ही? देखिए, कोशिश जारी है, कोशिश जारी रहेगी। किसी ना किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। आप नहीं आएंगे, आप यही सोचते रहेंगे कि आखिर अकेला मैं क्या करूंगा, अकेला मैं क्या कर पाऊंगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। किसी ना किसी को तो सवाल करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, लोगों से आप क्या अपील करेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपके विधानसभा से देख रहे हैं, आपके गांव के देख रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप उनके लिए? मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 17 तारीख को चुनाव चिन्ह गिलास पर आप अपना वोट करिए। और मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मेरे जो 20-25 मुद्दे हैं, मैं बताना आपके कैमरे के सामने अपने चैनल के माध्यम से आप मुद्दे बता दीजिए। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो लोगों के लिए आप क्या करेंगे? मैं स्वास्थ्य का समाधान करूंगा, बिजली का समाधान करूंगा, शिक्षा पर काम करूंगा, रोजगार पर काम करूंगा, किसानों को खाद बीज की समस्या है उस पर समाधान करूंगा, बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर की सुविधा करवाऊंगा, और हर पंचायत में एक खेल मैदान बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी पंचायत में चले जाइएगा, वहाँ पे खेल मैदान नहीं मिलेगा, तो खेल मैदान की व्यवस्था करवाऊंगा। मैं गायों के लिए उचित समाधान करवाऊंगा ताकि किसानों को परेशानी ना हो। हर गांव में लाइट, आप देखिए हर खम्भे पर रात को लाइट नहीं रहती है तो चोरियां होती हैं, लेकिन उसके लिए मैं समाधान करूंगा। मैं हर साल खेल होते हैं तो बच्चों के लिए टूर्नामेंट का आयोजन करवाऊंगा, और पूरे विधानसभा में 201 कन्याओं का हर साल विवाह करवाऊंगा। मैं रोजगार के मेले लगवाऊंगा और बच्चों को वहीं पर रोजगार की व्यवस्था करवा सकूं। मैं महिलाओं को सशक्तिकरण करवाऊंगा और उनको रोजगार दिलवाने की कोशिश करूंगा। माता बहनों को एक बहुत ज़रूरी है जिस पर बात करना लोग नहीं चाहते हैं, सैनिटरी पैड, मासिक धर्म हर माँ को, बहन को आता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। इस पर मैं बिल्कुल फ्री सभी माता बहनों को उपलब्ध करवाऊंगा। पत्रकार बंधु हैं जो राजनगर विधानसभा के, उनके लिए एक सर्व सुविधाजनक भवन, 2 भवन उपलब्ध करवाऊंगा, और हर महीने पत्रकारों को 5,000 रुपये उनको अनुदान दिया जाएगा, उनके लिए सहयोग राशि दी जाएगी। हर पंचायत में 50 वर्ष से ऊपर लोग हैं उनको 1,000 रुपये हर महीने उनको दिलाऊंगा, और फ्री इलाज के लिए पूरे विधानसभा में 20 नए अस्पताल की व्यवस्था करवाऊंगा। आप देख, कचरा बहुत डला हुआ है। मोदी जी कहते हैं स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य है, और बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कचरा उठाने के लिए वाहन नहीं है, तो मैं हर पंचायत में कचरा उठाने के लिए वाहन का प्रबंध करवाऊंगा। और मैं एक और महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा, महिलाएं बहुत सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करें, क्योंकि आपका वोट
राजनगर विधानसभा की तस्वीर बदल सकता है, प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। और मैं वकीलों के लिए भी एक सार्वजनिक भवन उपलब्ध करवाऊंगा और उनके लिए भी मासिक जो अनुदान होगा उसकी भरपाई करूंगा। आप देख सकते हैं कि जो आंगनवाड़ी आशा उषा कार्यकर्ता होती हैं उनके लिए भी मैं 2000 रुपये हर महीने देने की कोशिश करूंगा। और बच्चे, जो भी बच्चे 10वीं 12वीं के बार 75% अंक लाते हैं उनके लिए एक स्मार्टफोन, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, और नगद राशि देकर उनको सम्मान करूंगा। और पूरी विधानसभा की समस्याओं के लिए एक मीडिया सेंटर और एक भवन उपलब्ध करा के एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगा, ताकि जो भी समस्याएं हों आप उस पर बताएं और आपकी सुविधाएं, आपकी जो समस्याएं उनका निराधान किया जा सके। अच्छा इमरान जी, हमें एक चीज़ ये बताइए, जो लोग कहते हैं कि हम 5 किलो राशन पे वोट करेंगे, 1200 रुपये पे वोट करेंगे, शौचालय पर वोट करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल जागरूक करने की ज़रूरत है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कुछ करोड़ लोग ही गरीबी रेखा से नीचे थे, मतलब गरीब थे। लेकिन आज मोदी जी कहता है हमने बहुत विकास करा हुआ है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने बहुत विकास करा हुआ है, लेकिन विकास किया हुआ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में हैं। तो आपने विकास किया हो कि विनाश किया हुआ है? तो मैं चाहता हूं कि अपना जीवन, अपना एक बहुत बहुमूल्य कीमती वोट अपने विकास पर करिए, ना कि 5 किलो अनाज पर करिए। आप घर एक दिन मजदूरी करेंगे ना तो 200 300 400 रुपये मजदूरी मिलती है, 5 किलो अनाज आराम से आ जाएगा, 10 किलो अनाज आराम से आ जाएगा। लेकिन आपका जो कीमती वोट ये ले लेंगे ना, फिर आपके तरफ ही नहीं देखेंगे। जो मुफ्त की राशन देंगे ना तो आपके बच्चों का विकास नहीं करेंगे, आपके भविष्य का विकास नहीं होने वाला है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप विकास की बातों पर, मुद्दों पर विकास वोट करिए, ना कि 5 किलो अनाज पर वोट करिए। तो आप लोग इमरान खान के बातों से कितना सहमत हैं? इन्होंने सही कहा, आप लोग मुफ्तखोरी खाना बंद करिए और रोज़गार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, सड़क की बात करिए, बिजली की बात करिए, पानी की बात करिए। ये 1000-1200 रुपये आपके काम नहीं आने वाला है। अगर आपके पास नौकरी है, आपके पास शिक्षा है, तो आप ये 1000 नहीं 1012 करोड़ कमा सकते हैं। क्यों इमरान सिंह? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप लोग इमरान खान की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट हमारे भाई के लिए ज़रूर करिएगा। और इन्हें अगर इनके वादे और जो इनकी नीतियां हैं आप लोगों को अच्छा लगे तो इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर इनको एक बार विधायक जरूर बनाइएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।